जय श्री कृष्णा। मैं नीलेश जोशी लंदन से सनातन शक्ति में आप सबका स्वागत है। आजकल जो हमारे देश में उद्यम मचा हुआ है, ये कालीचरण जी को अरेस्ट किया गया गांधी के खिलाफ बोलने के लिए। अभिव्यक्ति की आजादी क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी खाली कुछ समुदाय को है, मुसलमानों को है, राहुल गांधी को है, असदुद्दीन ओवैसी को है, हम लोग को नहीं है क्या? ये कालीचरण जी को क्यों अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? गांधी जी पे सवाल उठाने के लिए उसको अरेस्ट किया गया। आई कांट बिलीव दिस। वैसे तो हम बातें करते हैं ह्यूमन राइट्स, अमेरिका का एग्जांपल देते हैं, अब्राहम लिंकन ने ये किया, जॉर्ज वॉशिंगटन ने ये किया, फला ने ये किया, ढिकना ने ये किया, एग्जांपल सबके देते हैं। लेकिन घड़ी घड़ी में किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी को बुलावा भेज दिया। थोड़े दिन पहले मुझे भी मालूम पड़ा था, मथुरा में वो क्या नाम है, राजश्री चौधरी ने प्रोग्राम किया था, उसको भी ऑर्डर आ गया था पुलिस स्टेशन में हाजिर होने का। तो एक क्या है, अभिव्यक्ति आजादी हिंदुओं के लिए नहीं है, साधु संत महात्मा के लिए नहीं है। ऐसा क्यों? और वैसा गांधी जी कौन सा ऐसा भगवान है कि जिसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जाता है? वो लोगों ने तो हमारे भगवान के भी आवाज उठाया हुआ है, कृष्ण के ऊपर आवाज उठाया, राम सेतु बोलते हैं काल्पनिक है, राम काल्पनिक पात्र है। कांग्रेस ने तो एफिडेविट बनाने तक की तैयारी कर ली थी। तो उधर किधर गई थी अभिव्यक्ति की आजादी? राहुल गांधी सावरकर को ओपनली गाली देते हैं, तो उधर अभिव्यक्ति की आजादी की उधर उसको क्यों अरेस्ट नहीं है? और हिंदू कोई संत महात्मा या कोई हिंदू बोलेगा, अश्विनी उपाध्याय को अरेस्ट किया गया था, उसके साथ आजाद विनोद को, दीपक हिंदुस्तानी को आजाद अरेस्ट किया गया था, अभी महात्मा कालीचरण जी को अरेस्ट किया गया है। ये है क्या? हमारे ये इस्लामिक भारत में हमारे हिंदुओं के पास कुछ राइट है कि नहीं है? और एक्चुअली में गांधी कौन है? अनफॉर्चुनेटली, मैं तो बोलता हूं अनफॉर्चुनेटली, जो गांव का गांधी जी था, मोहनदास करमचंद गांधी था, वही गांव का मैं हूं, पोरबंदर का हूं। और मैं मानता हूं कि ये मेरे के लिए कोई गौरव की बात नहीं है। गांधी जी के बारे में लोग जितना जानेंगे, इतना गांधी जी के बारे में लोगों का अभिप्राय कम हो जाएगा। और महात्मा किसने बनाया? एक गोरे ने सर्कुलर देख के मिनिस्ट्री में कहा आज से गांधी जी को महात्मा कहा जाएगा। महात्मा तो है ही नहीं, उसका तो कोई जगह में महात्मा जैसा काम है ही नहीं। उसकी प्रपोत्री या पोत्री मनुबेन गांधी, जिसका डायरी प्रसिद्ध किया गया है, वो आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो कभी भी महात्मा भी नहीं हो सकता, राष्ट्रपिता भी नहीं हो सकता है। और हाँ, एक आरटीआई में मैंने किधर पढ़ा था, किसी ने लिखा था तो बोला हमारे प्रावधान में तो कोई राष्ट्रपिता नाम का टाइटल है ही नहीं, गांधी को कभी दिया ही नहीं गया है। या ऐसा आप लोग ने बोलना चालू कर दिया। वो राष्ट्रपिता तो पाकिस्तान का होना चाहिए, उसने तो पाकिस्तान को जन्म दिया, वो भारत का राष्ट्रपिता नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर तो सवाल उठाने का सबका अधिकार है। और हमारे में तो भगवान कृष्ण पे, भगवान राम जी पे, राम जन्म सेतु पे, बाबरी मस्जिद जिधर जो अयोध्या में हमारी राम जन्मभूमि थी, उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। तो इनके ऊपर सवाल उठाने में क्या आपत्ति है? तो हम लोग को चाहिए, जो जितने भारतीय है, सहे दिल से जो अपने आप को भारतीय मानते हैं, मैं नहीं मानता हूं खाली हिंदू, जितने सनातनी लोग हैं, जितने विचार से भारतीय है, उसको सबको कालीचरण महाराज के सपोर्ट में खड़ा रहना चाहिए। और ये टाइम है, ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा अगर हम कालीचरण जी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अभिव्यक्ति की आजादी तो हमको ही है, तो हम भी अपने विचार क्यों व्यक्त नहीं करें? और गांधी के बारे में थोड़ा जानिए, गांधी जी को क्यों मैं महात्मा नहीं मानता हूं, मैं पोरबंदर का हूं, क्यों महात्मा नहीं मानता? गांधी जी का पिताजी जब डेथ बेड पे था, गांधी जी उसके बाजू में बैठा था, तभी उसको अपनी न्यूली मैरिड वाइफ कस्तूरबा, तभी कस्तूरबा नाम था, तभी कस्तूरबा नहीं था, उसके ऊपर सेक्स करने की मर्जी हुई, तो अपने बाप को मरते हुए छोड़ के कस्तूरबा के साथ सेक्स करने के लिए चला गया था। ये गांधी है, ये कैसे महात्मा हो सकता है? और उसका जो साउथ अफ्रीका में आजादी की चळवळ जिसको बोलते हैं, वो आजादी की चळवळ तो एक्चुअली साउथ अफ्रीका में थे ही नहीं। इंडियनों के राइट ओवर द ब्लैक्स, वो गोरों से, व्हाइट लोगों से चाहते थे कि हम लोग को, इंडियन को गोरों ब्लैक लोग से ज्यादा राइट मिले। वो ब्लैकों को काफिर मानते थे, उनको गिरे हुए मानते थे, उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। तो कभी भी गांधी ने आजादी की लड़ाई साउथ अफ्रीका में लड़ी नहीं है, वो इतिहास हमारे पे थोपा गया हुआ है, वो बकवास है। तो उसके बारे में आपका मेरा सबका अधिकार है, सवाल पूछे। और गांधी जी के बारे में मैं तो बोलता हूँ 90 करोड़ हिंदुओं को चाहिए कि सब गांधी के बारे में सवाल पूछे और सबके ऊपर भले केस लगे, सबको जेल भरनी चाहिए, लेकिन सब ये शांति से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ हम हाथ में हथियार लेकर लड़ने चलो, हाथ में हथियार लेकर लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर गांधी ने
जो असहकार आंदोलन चालू किया था, हमको भी भारत सरकार के खिलाफ अगर हमारे साधु महात्मा को अरेस्ट करते तो हमको भी असहकार आंदोलन चालू करना चाहिए, लेकिन हमारा असहकार आंदोलन शांति प्रिय होना चाहिए, ताकि कल हमारे पर फलांग धारा, ये डिकनी धारा, इसके ऊपर काम नहीं लगे। बराबर है। और हमारे कृष्णा की गीता, जो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है मेरे हिसाब से, जो गीता में नहीं है वो दुनिया में और किधर भी नहीं है, तो उसके बारे में भी सवाल पूछे तो भी तो उसके बारे में तो उसको तो आजादी की अभिव्यक्ति करके उसको तो अरेस्ट नहीं किया जाता है, और हम कोई किसी को सवाल पूछते हैं कुरान के बारे में तो हमको अरेस्ट किया जाता है, ऐसा क्यों? और एक स्वामी जी थे, उसको किसी मुस्लिम ने मार दिया था, वो मुस्लिम गांधी जी की सभा में बैठा हुआ था, तो वो गांधी की सहिष्णुता असहिष्णुता खाली हिंदुओं के लिए थी। हिंदुओं को बोलते थे कि तुमको उनको नहीं मारना चाहिए, लेकिन वो तुम्हें मारे तो तुम्हें दूसरा गाल धर दो। ऐसे कायर तो हमको बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं ये सनातन शक्ति के माध्यम से आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप सब लोग कालीचरण महाराज के सपोर्ट में बाहर आइए, अपना विचार व्यक्त करिए, लेकिन जो भी करिए वो शांति से करिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं हो जाए और हमारा सपोर्ट भी दिखा रहे।